हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो से मोस्ट कॉमनली जो शॉर्टकट हम एक्सेल में यूज करते हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। क्या कहना चाहता हूँ आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 15 शॉर्टकट जो हम मोस्ट कॉमन एक्सेल में यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं मेथड नंबर 1। ठीक है, पहला शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस माइनस एरो। इससे क्या होता है? डिलीट रो। ठीक है, आप कैसे करते हैं? लेट सपोज यहां पर आप कुछ भी टाइप करते हैं। ठीक है, अगर आपको ठीक है एक काम कर लीजिएगा, इस रो को डिलीट कर लीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये रोज होती है। ठीक है, 3 4 5। ठीक है, अगर आपको कोई डिलीट करने को बोलता है तो आप माउस से राइट क्लिक करते हैं, देन डिलीट करते हैं। ठीक है, इसको आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। सिंपल सेलेक्ट करना है आपने और कंट्रोल की को प्रेस करना है, देन होल्ड और माइनस एरो प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिएगा डिलीट हो गई। ठीक है, हो सकता है काफी यूजर के पास नंबर कीवर्ड ना हो, वहां पर ये जो कीवर्ड है वो अवेलेबल ना हो सकता है उनके पास 14 इंच हो जहां पर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, नंबर, कीवर्ड और प्लस माइनस साइन। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कीबोर्ड अगर आप 17 इंच यूज करते हैं तो वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट देन माइनस एरो प्रेस कीजिएगा। ठीक है, क्या आपको प्रेस करना है? कंट्रोल शिफ्ट, मेक श्योर कीजिएगा इन दोनों की को आपने होल्ड करके रखना है, देन माइनस एरो। ठीक है, अब समझ आ गया आपको? करेक्ट है, इतना समझ गए। बढ़ते हैं दूसरे शॉर्टकट की तरफ। ठीक है, यहां पर आ रहा है कंट्रोल प्लस प्लस इंसर्ट न्यू रो। ठीक है, अगर आपको कोई रो इंसर्ट करने के लिए कहता है तो उसके लिए आप क्लिक करते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। करेक्ट है, ठीक है, यही आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। आपने करना कुछ नहीं है, इसको आपने क्लिक करना है, जैसे रो आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल देन प्लस साइन। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा यहां पर कंट्रोल की आपको होल्ड करके रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं शॉर्टकट नंबर 3। ये क्या है? ओपन फॉर्मेट विंडो। ठीक है, अगर आपसे कोई भी बोलता है कि जो फॉर्मेट विंडो होती है वो क्या होती है, उसको ओपन कीजिए, तो आप क्या करते हो? किसी भी सेल पे क्लिक कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ये देखिएगा, इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये फॉर्मेट विंडो आ गई है। करेक्ट है, ठीक है, हो सकता है कई यूजर ये भी सोच रहे होंगे उसके तो होम टैब में जा सकते हैं, होम टैब में जाने के बाद यहां से भी फॉर्मेट विंडो आ जाएगी। करेक्ट है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यहां से भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप एक शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। अब वो शॉर्टकट मेथड है कंट्रोल प्लस 1। ठीक है, कंट्रोल प्लस 1 जैसे प्रेस करते हैं ये देखिएगा सेम विंडो ओपन होके आ गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं शॉर्टकट नंबर 4। ठीक है, अब ये क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल फिल्टर। फिल्टर तो आप सभी को आता होगा। ठीक है, एक्सेल अगर आप यूज करते हैं वहां पर फिल्टर अप्लाई करना है। ठीक है, उसके लिए आप सबसे ऊपर जाते हो, ये देखिएगा डेटा टैब है, डेटा टैब पे क्लिक करके आप फिल्टर पे क्लिक करते हो, ये देखिएगा फिल्टर लग गया। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा अगर मान लीजिए ये डेटा सेट है, यहाँ पर आपको फिल्टर करना है, आपको दिखाने के लिए छोटा डेटा सेट ले रखा है, हो सकता है आपके पास लार्ज डेटा सेट हो, वहां पर आपको फिल्टर अप्लाई करना है। मेक श्योर कीजिएगा अगर आपको फिल्टर यहाँ अप्लाई करना है, किसी भी सेल में आप क्लिक कर सकते हैं, देन फिल्टर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिल्टर अप्लाई हो गया। अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है, अगर ब्लैंक वैल्यूज है तो आपको रोज ऐसे सेलेक्ट करनी होगी। करेक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। कहने का मतलब आप इस सेल पे क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस कीजिएगा, देन होल्ड और एल जैसे प्रेस करते ये देखिएगा फिल्टर लग के आ गया। ठीक है, आप इसको हटाना है, कंट्रोल शिफ्ट और एल दोबारा प्रेस कीजिएगा तो हट जाएगा। है ना कमाल का फंक्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं पांचवें शॉर्टकट की तरफ। ठीक है, अब ये क्या है? कॉपी अ सेल वैल्यू, कंट्रोल सी। आप सभी को मालूम होगा अगर आप एक्सेल यूज करते हैं, काफी लोग किसी भी सेल में जो डेटा होता है उसको कॉपी करते हैं, देन पेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूं यहाँ पर, टेस्ट ABC। ठीक है, लेट्स सपोज आपको ये कॉपी करना है तो आप क्या करते हो? क्लिक करते हो, ये देखिएगा अब कॉपी हो गया। ठीक है, इसको आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको सी को कॉपी करना है, कंट्रोल सी। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा कंट्रोल की को आपने होल्ड करके रखना है, कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, समझ गए? अगर आपने इंटायरली रेंज सेलेक्ट करनी है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं शॉर्टकट 6 की तरफ। ठीक है, 6 क्या है? कंट्रोल प्लस वी, एज इट इज सिमिलर है। ठीक है, लेट सपोज आप यहाँ पर टेस्ट ABCD। ठीक है, अगर कोई आपको बोलता है बी को कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल सी, जो आपको मैंने अभी प्रीवियस बताया है 5वें शॉर्टकट पे, और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा। तो आप क्या करते हैं?
राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करना है। लेट्स सपोज पेस्ट की काफी सारे ऑप्शन है। मान लीजिए आपको वैल्यू में पेस्ट करना है, सिंपल पेस्ट करना है, इसको आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे शॉर्टकट से करना है, एक काम कर लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए सी को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और किसी भी सेल में आ जाइए, यहां पर आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया ना। ठीक है, सेम एज इट इज आप रेंज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी, और यहां पर आपको पेस्ट करना है तो आप पेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, ये आप समझ गए। ठीक है, पढ़ते हैं शॉर्टकट नंबर 7 की तरफ। ठीक है, अब ये क्या है, कन्वर्ट इनटू डेट फॉर्मेट। अब ये क्या है मैं आपको समझा देता हूं पहले। ठीक है, और ये बताने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा, हर सिस्टम का डेट फॉर्मेट अलग होता है। किसी में मंथ पहले होता है, किसी में बीच में होता है। कहने का क्या मतलब है, मैं लिखता हूं। जैसे लेट सपोज ये क्या है 1 यानी कि जनवरी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मेरा डेट फॉर्मेट जो है पहले मंथ आता है। ठीक है, पहले डेट नहीं आता है। करेक्ट है, हो सकता है आप में डेट आए तो आपको यहाँ पर डेट लिखनी होगी। करेक्ट है, जैसे मैंने जनवरी लिखा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ 2023। जैसे इंटर हिट करता हूँ ये देखिएगा। ठीक है, अब ये क्या है 1, 20 और 2023। तो देखने में काफी awkward लग रहा है। देखो फॉर्मेट इसका अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीका है, अगर आप फॉर्मेट सेल है वहां से बिल्कुल कर सकते हैं। आप सही सोच रहे हैं, जैसे फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, यहां से आप इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेट इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते जैसे आपको चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन आप इसको शॉर्टकट से कर सकते हैं। वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3, यानी कि आपको कंट्रोल शिफ्ट की होल्ड करके रखना होगा। इस सेल पे सेलेक्ट कीजिएगा, देन 3 प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिएगा 20 Jan 23। आप समझ आ रहा है आपको। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है, बढ़ते हैं शॉर्टकट 8 की तरफ। ठीक है, ये क्या है, कन्वर्ट डेटा इनटू करेंसी। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 2 टाइप करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 3 टाइप करते हैं, यहाँ पर 4 टाइप करते हैं, यहाँ पर 5 टाइप करते हैं। मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि ठीक है ये जो सेल है इसको आप करेंसी में आप कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करते हैं, यानी कि इनके आगे आप डॉलर लगाइए, डॉलर में आना चाहिए। तो आप राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं। ठीक है, करेंसी बोली है और करेंसी चूज करते हैं। ये देखिए सिंबल कैसा आपको करना है, सिंबल पे जाते हैं, ड्रॉप डाउन पे जाते हैं और यहाँ पर करेंसी चूज करते हैं और उसको इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये शॉर्टकट से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट की को प्रेस करना है, देन 4 की। ये देखिए जैसे आप प्रेस करते हैं ये देखिएगा 2 और 3 ये डॉलर में आ गया है। आप ध्यान से देखिएगा, इनके आगे करेंसी का सिंबल आ गया है। करेक्ट, बढ़ते हैं शॉर्टकट 9। अब ये क्या है, सेलेक्ट इंटायर कॉलम। कॉलम में आपको बता देता हूं, ये देखिएगा ABCD, ये क्या है, कॉलम। ठीक है, अब कंट्रोल और इस बार स्पेस बार जैसे आप इसमें प्रेस करते हैं ये देखिएगा अब क्या हो रहा है। जैसे मैंने देखिए अपने कीबोर्ड से प्रेस किया, कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, देन स्पेस बार प्रेस करते हैं, ये देखिएगा पूरा इंटायरली कॉलम सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपको F और G कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करते हैं, माउस से जाते हैं, होल्ड करते हैं और यहां तक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आप इजीली शॉर्टकट से कर सकते हैं। किसी भी सेल में सेलेक्ट कीजिएगा, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये देखिएगा दोनों के दोनों कॉलम इंटायरली सेलेक्ट हो गए। ठीक है, समझ गए आप। पढ़ते हैं शॉर्टकट 10 की तरफ। ठीक है, अब ये क्या है, शिफ्ट प्लस स्पेस सेलेक्ट इंटायर रो। इससे पहले मैंने आपको बताया कॉलम। ठीक है, ये वाला करेक्ट। इस समय आपको सेलेक्ट करना है रो, ऐसे। ये देखिए अगर आप शॉर्टकट से अवेयर नहीं है तो आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, 2 3, इसको आप शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए शिफ्ट की प्लस स्पेस बार, ये देखिएगा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको 2 3 4 5 इतना सेलेक्ट करना है, शिफ्ट की देन स्पेस बार, ये देखिएगा इंटायरली रो सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। ठीक है, अब बढ़ते हैं शॉर्टकट 11। ठीक है, अब 11 में क्या है, क्लोज करंट वर्क बुक। कहने का क्या मतलब है, ठीक है, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, कहने का मतलब है जो भी आपने वर्कबुक ओपन कर रखी है इसको आप क्लोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये देखिएगा साइन है, इस पे आप क्लिक करोगे, इससे क्या होगा, क्लोज होगा।
आप इसको सेव करना चाहते हैं, नहीं सेव करना चाहते हैं, आप कैंसिल कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एक शॉर्टकट होता है जो कि आप अपनी करंट वर्कबुक क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, वो शॉर्टकट है Ctrl+W। ठीक है, मैं प्रेस करता हूं अपने कीबोर्ड से Ctrl+W। ये देखिएगा ये वर्कबुक जो है वो क्लोज होगी। उससे पहले पॉपअप देगा सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव, जो एज इट इज पहले भी आपने किया था। ठीक है, मैं कैंसिल करता हूं। ये आपने समझ लिया, करेक्ट है। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट 12 की तरफ। ठीक है, अब ये है सेव एज। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है जो बुक 1 है, ठीक है, आप इसको सेव एज कीजिए किसी भी लोकेशन में, डेस्कटॉप में कीजिए, डी ड्राइव में कीजिएगा, कहीं पर भी आप इसको सेव करते हैं किसी और नाम से, तो वहां पर यूज होता है सेव एज। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा है, ठीक है, अगर आप इसको सेव करते हैं इसी वर्कबुक पे, फाइल नेम है बुक 1, ठीक है, इसी फाइल में अगर सेव करते हैं तो आप उसको करते हैं सेव। ये आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F12। ठीक है, जैसे आप ये प्रेस करते हैं ये देखिएगा सेम विंडो ओपन होके आ गई। ठीक है, यहां से आप अपनी वर्कबुक को लोकेशन जहां भी आपको सुटेबल लगता है वहां पर आप सेव कर सकते हैं। करेक्ट है, मैं कैंसिल करता हूं। ठीक है, बढ़ते हैं शॉर्टकट 13 की तरफ। ठीक है, अब ये क्या है, रिपीट लास्ट एक्शन। क्या कहना चाहता हूं मैं, एक काम कर लीजिएगा, इस सेल पे जाते हैं। ठीक है, यहां पर जो भी आप फॉर्मेटिंग दीजिएगा, जैसे इसका कलर मैं, ठीक है, मैं चाहता हूं ये वाला जो आपने एक्शन किया है किसी भी सेल में सेलेक्ट कर लीजिए, ये रिपीट हो जाए, आपको बार बार ये क्लिक ना करना पड़े। तो कोई नहीं, उसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं F4। समझ गए? ठीक है, अब यहां पर भी अप्लाई करना चाहते हैं F4 की प्रेस कर लीजिएगा। तो है ना कमाल का फंक्शन। तो आपको यहां से लेके यहां नहीं जाना पड़ रहा है। करेक्ट है? ठीक है, कोई भी आप एक्टिविटीज करते हैं, ये तो जस्ट आपको एग्जांपल दिया है, कोई भी आप एक्टिविटीज करते हैं तो वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं शॉर्टकट 14 की तरफ। अब ये क्या है, मूव सेल और रेंज डेटा इनटू अनदर प्लेस। कहने का मतलब है, लेट्स सपोज यहां पर आप लिखते हैं टेस्ट, यहां पर लिखते हैं A, यहां पर लिखते हैं B, यहां पर C, यहां पर D। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको आप उठा के यहां पर मूव करना चाहते हैं, आपको करना क्या है, देखिए सबसे टॉप में आप जैसे सेलेक्ट करते हैं ये देखिएगा, अब आपको यहां पर आप दिख रहा होगा एक स्टार साइन। करेक्ट है? ठीक है, या आप डाउन में कहीं पर भी कॉर्नर में कहीं पर भी आप यहाँ जैसे जाते हैं ये देखिएगा आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, अपने माउस को होल्ड करके रखना है, यहाँ पर मूव करना है। जहां पर भी आपको मूव करना है, लेट्स सपोज यहाँ मूव करना है तो यहाँ मूव कर लीजिएगा। ठीक है, आप चाहते हैं इस सेल में जो टेस्ट लिखा हुआ है इसको मूव करना चाहते हैं आप यहाँ पर, कुछ नहीं करना, या टॉप में देखिए या लेफ्ट में या राइट में या डाउन में। ठीक है, ये साइन आ गया। ठीक है, अब आपने कीबोर्ड से अपने माउस को प्रेस करके रखना है, ड्रैग कर दीजिएगा, होल्ड करके रखिए, उसको प्रेस करके रखिए, होल्ड करके रखिए, देन यहाँ पर मूव कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये यहां से उठ के यहां पर आ गए, समझ लिया आपने। ठीक है, अब बढ़ते हैं शॉर्टकट 15 की तरफ। अब ये क्या है, कन्वर्ट डेटा इनटू टेबल। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा एक नॉर्मल टेबल होती है हमारे पास और एक टेबल होती है जिसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट होता है, लेट्स सपोज मैं पहले आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप लिखते हैं नेम, यहाँ पर लिखते हैं सेल्स। ठीक है, A B C D। ठीक है, इन्होंने सेल्स की 100, 150, 200 और 400। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर डेटा सेट लिया है, हो सकता है आपके पास कुछ और डेटा सेट हो। ठीक है, ये है हमारे पास नॉर्मल रेंज। करेक्ट है, अगर आप इसी को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इसको पर्टिकुलर अपना नाम देना चाहते हैं, करेक्ट है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होता है Ctrl+T। मेक श्योर कीजिएगा कंट्रोल को होल्ड करके रखना आपने। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप इसको इस टेबल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप इंटायरली सेलेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट है, इंसर्ट पे जाते हैं, अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं मालूम है पहले आप इंसर्ट पे जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे जाते हैं और ये टेबल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हैं ये आपको बोलता है क्रिएट टेबल। आपके पास हेडर है या नहीं है, अगर आप इसको अनटिक कर देते हो ये बाय डिफॉल्ट अपने ही हेडर दे देगा। ठीक है, अगर आपके पास हेडर अवेलेबल है तो इसको टिक कर दीजिएगा।
जैसे इसको क्लिक करते हैं ये देखेगा, ये टेबल में कन्वर्ट हो गई है। अब इसका नाम देखने के लिए जैसे आप बाहर क्लिक करोगे सबसे टॉप में देखिएगा टैब यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ये देखेगा टेबल डिजाइन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। टेबल डिजाइन पे यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, टेबल का नाम क्या है, टेबल 1। या आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हो। जैसे आप लिखते हैं इसको सेल्स डेटा, इंटर जैसे हिट करते हैं ये देखेगा। अब इस टेबल का नाम क्या है, सेल्स डेटा। ठीक है, आप किसी भी सेल में जाते हैं, यहाँ पर अगर आप लेट सपोज सेल्स डेटा लिखते हैं ये देखिएगा ये सिलेक्ट हो जाएगा जो आपका टेबल है। करेक्ट है। अब आपने समझ लिया कि आपके टेबल में क्या है। कंट्रोल जी अंडू करता हूँ मैं, कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूँ। इसको आपका टेबल में कन्वर्ट करना है वो आपने समझ लिया होगा। ठीक, कंट्रोल जी ये देखिए नॉर्मल टेबल में आ गई। अब इसको अगर टेबल में कन्वर्ट करना हो मैं शॉर्टकट से करता हूँ। ठीक है, लॉन्ग कट ये था, अब शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, सेम विंडो ओपन हो गई। आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। पहले में हेडर नहीं है, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो मैं जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था ये बाय डिफॉल्ट अपने कॉलम 1 और कॉलम 2 डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, कंट्रोल जेड मैं प्रेस करता हूँ, कंट्रोल टी। ठीक है, अब हेडर है ये देखिएगा, आप देखिएगा रेंज उसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर दी है। ठीक है, आप इसे ओके करते हैं ये देखिएगा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, जो चीज आप इंसर्ट में जाते थे पहले देन टेबल पे क्लिक करते थे तो उससे टेबल क्रिएट होती थी। तो आप ये शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। आई होप अगर आपने 15 शॉर्टकट देख लिए हैं तो आपको काफी कुछ समझ आया होगा कि कैसे कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो।